इसकी हालत के पेश नजर अहमर अपने जज्बात को थपक थपक कर सुलाता इससे कुछ फासले पर हुआ था। वो खुद को रिलैक्स कर सके। मेहंदी की रस्म खत्म होते सब लड़कियां लड़के फिर से डांस करने लगे थे कि अचानक से लाइट्स ऑफ हुई थी। एक स्पॉट लाइट ऑन हुई थी। अहमर ईमान के बिल्कुल सामने एक और स्टेज बनाया गया था जिस पर इस वक्त जाज़ब, सोमी, हसान हाथ में माइक पकड़े खड़े थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं आज मेरी फूफो की मेहंदी है। ये बोलने वाला सोमी था। और मेरे दोस्त की मेहंदी है, ये जाज़ब ने कहा था। मेरी बहन प्लस दोस्त की मेहंदी है जिसे मजीद यादगार बनाने के लिए हमने कपल डांस की परफॉर्मेंस रखी है, ये हसान ने कहा था। एक और बात, हाँ, हार जीत इसमें नहीं है, जासब ने कहा था। कपल आएंगे और हमारे सिलेक्ट किए हुए सॉन्ग पर परफॉर्मेंस करेंगे जिनको जजेस हमारे जाने के आज के प्यारे दूल्हा दुल्हन करेंगे। अब हसान ने कहा था। ना कोई गुंजाइश नहीं है। सोमी ने भी टुकड़ा लगाया था कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। तो अब हम एक चिट निकालेंगे, जिस जोड़ी का नाम आएगा वो बिना ना किए नो किए यहाँ आएगा। ओके? हसान ने सबको वार्न किया था और सोमी से कहा था कि वो चिट निकाले। जैसे पहले जाज़ब और सोमी नाम लिखकर एक शीशे के जार में डाल चुके थे, जबकि बाकी हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात सजाए इनको देख रहे थे। एक तरफ सब लड़कियां खड़ी थी, दूसरी जानब सब लड़के खड़े थे, जबकि बड़े सब एक तरफ होकर बैठ गए थे कि बच्चों के नाच गाने में इनका क्या काम। समीर और बुरहान भी इनके साथ अंदर की जानब बढ़े थे कि ज़हेब, यासर और जुनैद ने इनको रोक लिया था, जिस पर दोनों घूर कर रह गए थे। यासर और जुनैद कुछ देर पहले ही आए थे और अब हंसी मजाक करते महफिल में चार चांद लगा चुके थे। तो हमारी पहली जोड़ी है। कौन सोमी? जासम ने जल्दी से पूछा था। बताता हूँ। सोमी माइक पर खिलखिलाते अपने हाथ में होठों पर रख गया था। इसकी हरकत पर सबको टूटकर छोटे शाह पर प्यार आया था। ईमान जो घूंघट से अपने भतीजे को देख रही थी, दिलो जान से मुस्कुराई थी, जबकि अहमद झूले की पुश से टेक लगाए वेस्ट कोट उतार कर ईमान की गोद में रख चुका था। सबकी मायने खेज नजरें ईमान पर टिकी थी। वो तो शुक्र था कि ईमान घूंघट में थी, वरना सबकी नजरों से खाइफ होती, इधर ही बेहोश हो चुकी होती। इधर दे दो ईमान। जरिश इसकी हालत समझती वेस्ट कोट ले चुकी थी। 2 नंबरी अंग्रेज, मेरी दोस्त को तंग मत करो। जरिश ने आंखें दिखाई थी, जो खुशमी की नजरों से अपनी मुलानी को घूरा था। मैंने कब किया तंग? हाँ, अलबत्ता कल की गारंटी नहीं दे सकता। अहमद जरिश को देखा, संजीदा आवाज में बोला, जबकि आंखों में शरारत वाज़िया थी। इसकी जुमले पर जरिश यकदम सटपटाई। वहीं मां ने अपने नाखून अहमद के हाथ की पुश्त पर गाड़े थे। कुछ तो शर्म कर ले, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, अहमद इत्मीनान से बोला था। ईमान इसके हाथ पर चुटकी काटकर सोमी की जानब मतवज्जा हुई थी। काली बिल्ली, अहमद बड़बड़ाया था। भूरा बिल्ला, ईमान भी हल्की सी आवाज में बोली थी। अहमद ने सुनकर लब दांतों तले दबाया था। इस वक्त वो बहुत ही प्यारा लग रहा था कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इस खूबसूरत नौजवान को देख रहे थे। पहली परफॉर्मेंस जेबी मामू और शैला मामी की है, सोमी ने सबको बताया था। यकदम से तालियां और हूटिंग की आवाज आई थी। तभी ज़हेब और शैला स्टेज पर आए थे। एक बार फिर से हूटिंग हुई थी कि अचानक से सब लाइट्स ऑफ होती। फोकस लाइट इन दोनों पर ऑन हुई थी। इनके आते ही डीजे ने सॉन्ग प्ले किया था। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझ में तो किनारा मिल गया, जिंदगी का पत्ता दोबारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। दोनों एक दूसरे में खोए हल्के हल्के स्टेप लेते इर्द गिर्द से बेगाना हो गए थे। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, गमज़दा दिल ये था गमज़दा, बिन तेरे दिल ये था गमज़दा। शैला दोनों हाथ ज़हेब की गर्दन में डाले हुए थी, जबकि ज़हेब के दोनों हाथ इसकी कमर से लिपटे थे। गाने के हर बोल पर वो हल्का हल्का स्टेप लेते किसी और ही दुनिया की सैर को निकल चुके थे। सब दम साधे इनको देख रहे थे। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पर रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा, मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता तू, तेरी आंखों से गम तेरा मुझे मालूम होने लगा, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया।
जैसे ही गाना खत्म हुआ वो दोनों फुसूखेज लम्हों से बाहर निकले थे। सबने एक बार फिर से हूटिंग की थी। ओके ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट जोड़ी है। कौन है भाई? जासम ने बेचैन होते पूछा था। उफ मामू, जरा सब्र तो करें। सोमी ने माथे पर हाथ रखकर कहा था। अच्छा जी मेरे अब्बा, बता भी चुको। जासम के मन में फिर से खुलबिली सी मची थी। इसकी जल्दबाजी पर सब मुस्कुराए बिना न रह सके थे। नेक्स्ट जोड़ी है हसन चाचू और महम चाची की, सोमी ने जोश से कहा था। हसन महम का हाथ पकड़े स्टेज तक लाया था। इसी वक्त डीजे ने हसन के दिल की आरज़ू के मुताबिक सॉन्ग प्ले किया था। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए चले आए। महम को दरमियान में खड़ा कर हसन कुछ फासले पर जाकर दुखी सा मुंह बनाकर हल्के हल्के स्टेप लेकर उंगलियों से चलने आने का इशारा करता सबको हंसा गया था। वहीं अहम और ईमान भी खिलकर हंसे थे कि गाने का एक एक लफ्ज हसन की दिल की हालत बयान कर रहा था। हर दूसरे दिन बाद अहमद के बहाने वो महम से मिलने इनके घर जो पहुंच जाया करता था। इसके मुंह के जाविये बनाने पर महम मुस्कुराहट लिए सर झुका गई थी। बिन तेरे कोई आस भी न रही, इतना तरसे के प्यास भी न रही। बिन तेरे कोई आस भी न रही, इतना तरसे के प्यास भी न रही। इतना तरसे के प्यास भी न रही। लड़खड़ाए कदम चले आए, लड़खड़ाए कदम चले आए। अब वो महम के इर्द गिर्द घूमता इसको अपने दिल की हालत बताता, थोड़ा सा लड़खड़ा कर भी दिखाया था कि सबके कहके गूंजे थे। तभी महम का हाथ पकड़कर हल्का सा झटका दिया था कि वो लहरा के इसके सीने से आ लगी थी। उसको थामे छोटे छोटे स्टेप लेता इसका सुर्ख चेहरा देख रहा था, जो नजरें झुकाए इसके हसार में हल्का हल्का लर्ज रही थी। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तू ना आया तो हम चले आए चले आए चले आए। गाना खत्म हुए महम तेजी से इसका हसार तोड़कर नीचे उतरी थी। इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पर सबने हूटिंग कर खूब दाद दी थी। अहमद को एक जरूरी कॉल आई थी तो वो ईमान के पास से उठकर काफी फासले पर कॉल सुनने चला गया था। इसकी छोटी जगह पर महम और शैला धप से बैठ गई थी। बड़े रोमांटिक है तुम्हारे मियाँ तो, ईमान ने छेड़ा था। तुम्हारे वाले से कम ही है। महम जल्दी से बोली कि ईमान इसकी बात पर झनप गई थी। ईमान को बेतहाशा खुद पर तरस आया था कि कल तो वो मुकम्मल तौर पर अपने बिल्ले की कैद में होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हैं मेरे प्यारे बुरहान चाचू और जरेशानी। सोमी अपनी शाल संभाल के एक बार फिर जोश से बोला था। सबने क्लैपिंग कर इनको मतवज्जा किया था। आज है बुरहान भाई, हसन ने कान खुजाते कहा, क्योंकि बुरहान इन तीनों को घूर रहा था। वो अपनी जगह से उठा जरिश का हाथ हमें अपने साथ स्टेज पर लाया। तभी जरिश का पसंदीदा सॉन्ग डीजे ने प्ले किया था। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। जरिश वल्हाना मोहब्बत आंखों में सुमोए बुरहान के हिसार में घिरी इसके खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। गाने के बोल जरिश की दिल की हालत बयान कर रहे थे। वो शुरू ही से अपने सर से मोहब्बत करने लगी थी। फिर कैसे किस्मत ने पासा पलटा के दोनों को मिला दिया था। तब जरिश की खुशी का कोई ठिकाना न था कि वो बुरहान के दिल में अपने लिए जज्बात, एहसासात, मोहब्बत पैदा कर चुकी थी। अब इसे कोई सरोकार न था कि बुरहान किससे मोहब्बत करता था। अब वो इसके दिल पर हुक्मरानी कर रही थी तो पिछली सारी कड़वी यादें भुला चुकी थी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होकर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से। बुरहान जरिश की कमर में दोनों हाथ डाले खुद के करीब किए। इसके पांव अपने पांव पर टिकाए खड़ा था, जबकि जरिश दोनों हाथ इसके सीने पर रखे एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत के दीप रोशन किए छोटे छोटे स्टेप लिए झूम रहे थे। फासले पर खड़ा अहमद कॉल बंद कर दोनों बाजू सीने पर बांधे अपनी बड़ी और भाभी को, माँ को निहायत ही मोहब्बत और चाह से देख रहा था। इसे बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को एक साथ देखकर। परफेक्ट ब्रो, वह हल्का सा बड़बड़ाया था। अपनी मौलानी को देखा जैसे घूंघट में उलझी उलझी सी लग रही थी।
तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होकर, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सब महबूद होकर इन दोनों को देख रहे थे, जो एक दूसरे में खोए अपने दिल का हाल नजरों ही नजरों में कह रहे थे। बाहों में तेरी अब यार जन्नत है, मांगी खुदा से वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होकर, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जैसे गाना खत्म हुआ, सबकी क्लैपिंग और हुटिंग से दोनों हकीकत की दुनिया में लौटे थे। जरिश का चेहरा बुरहान की गुर्बत में सुर्ख अनारी हो चुका था। बुरहान इसे अपने साथ लगाए आराम से स्टेज से नीचे लाया था, अपने साथ सोफे पर बैठाया था। जब से जरिश प्रेग्नेंट हुई थी, बुरहान हद से ज्यादा इसका ख्याल रख रहा था, इसलिए तो हसन के कहने पर इनको घूरा था। फिर सबके इसरार पर इसके साथ लगाए स्टेज पर आया था। गाने पर बहुत ही हल्के स्टेप ले रहा था ताकि जरिश कंफर्टेबल रहे। जरिश ने हल्की सी गर्दन घुमाकर स्टेज पर ईमान के साथ बैठी सब लड़कियों पर नजर डाली, जो मायने खेज मुस्कुराहट लिए इसे ही देख रही थी। फौरन से नजरों का रुख फेर गई थी, वजह सोमी की जानिब लगाई थी, जो अब नेक्स्ट जोड़ी को स्टेज पर लाने की दावत दे रहा था। नेक्स्ट जोड़ी है जाज़ब मामू और रिमशा मामी है, पर प्लीज मामू मामी यहाँ लड़ाई नहीं करनी। सोमी चहकर बोलता, इनकी लड़ाई का सोचकर छोटा सा कहका लगा उठा था। इसके यूं कहका लगाने पर सब जान वारने वाली नजरों से देखकर खुद भी मुस्कुरा रहे थे। बहुत शरारती हो तुम छोटे चूजे। जाज़ब जो स्टेज पर इसके साथ ही खड़ा था, रिमशा की जानब देखकर सोमी से बोला था, आ जाइए रिमशा मामी। सोमी ने माइक में बुलाया था, जबकि रिमशा किसी लड़की के साथ खड़ी खिलखिला रही थी। सोमी की जानब मतवज्जा हुए थी। नहीं सोमी, मुझे नहीं करना डांस। रिमशा जाज़ब को इग्नोर करती बोली थी और फिर से इस लड़की से बातें करने लगी थी। जाज़ब खून अशाम नजरों से दोनों को घूर रहा था, इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रिमशा को यूं किसी गैर के साथ हंस हंस कर बातें करना। अभी सबको इग्नोर करता जहराना तेवर लिए नीचे आया, बगैर इसकी सुने हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए स्टेज पर लाया। छोड़ो मेरा हाथ। रिमशा झटपटाई थी। शट अप, इसका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, अभी मेरा साथ दो। जाज़ब अब मुश्किल मध्यम आवाज में बोला था। रिमशा हाथ छड़वा कर जाने लगी कि म्यूजिक सिस्टम में गाना प्ले हुआ था। जाज़ब इसकी मनमोहनी सूरत को देख रहा था, जो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं गुस्सा भी हद से ज्यादा था, जिसे वो फिलहाल के लिए जब्त किए खड़ा था। वो एक बार फिर से जाने लगी थी कि जाज़ब ने कलाई थाम ली थी और इसे सख्त नजरों से वान करता दूर हुआ था। गाने के बोल पर इसके मुताबिक स्टेप लेने लगा था। साथ ही सब लड़के इसके पीछे इसकी तरह आकर साथ देते इसकी तरह स्टेप लेने लगे थे। होले 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 से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है। लड़कों की इस धमाकेदार परफॉर्मेंस पर सब यकटक देख रहे थे, जो बराबर स्टेप ले रहे थे जैसे पहले से प्रैक्टिस की हो। जबकि रिमशा की स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी, जिसके गीत जाज़ब घूम रहा था और दिल का हाल बता रहा था। डीजे ने भी गाना लगाया था। सही तो था कि दोनों की लड़ाई से फुर्सत मिलती तो ही होले होले प्यार होना था, जो कि होले से हो भी रहा था। हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उड़ता है, होले होले से नशा चढ़ता है ना। तू सबर तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिकर नू गोली मार, ए दिन जिंदड़ी दे चार। जाज़ब रिमशा की आंखों में देखता गाने के बोल जैसे इस पर जता रहा था। होले होले हो जाएगा प्यार, झलिया होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, झलिया होले होले। जाज़ब अब रिमशा से दूर होकर पीछे खड़े लड़कों के साथ गाने पर स्टेप ले रहा था। इश्क दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मिली बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी ये पहेली मोहे दिल मर जाना। इश्क में जलती बड़ा जुर्माना, तू सबर कर तू मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिकर नू गोली मार मार, ए दिन जिंदड़ी दे चार। होले होले हो जाएगा प्यार, झलिया
होले होले हो जाएगा प्यार। जैसे गाना खत्म हुआ सबने इनके नाम की खूब हुटिंग की थी। रिमशा ने तो कुछ नहीं किया, कमाल तो लड़के ही कर गए थे। सबने इनके डांस की खूब सारी तारीफें कर डाली थी। अच्छा तो अब नेक्स्ट है। सोमी चिट खोलकर हैरान हुआ और एक नजर दूर सोफे पर बैठे मेहमानों से बात करते समीर पर डाली, जो काफी संजीदा लग रहा था। दूसरी नजर अपनी माँ पर डाली, जो इसी की तरफ देखती एक्साइटेड सी नेक्स्ट परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। हसान चाचू। सोमी ने हसान को अगले नाम दिखाए, चेहरे पर जरा सा डर भी था। कुछ नहीं होता, बोलो तुम, हसान ने तसल्ली दी थी। अब जो नेक्स्ट है प्लीज गौर से सुने, इनकार नहीं करना और यहाँ आकर अपनी परफॉर्मेंस हर हाल में करनी है। अच्छा? सोमी किसी खदशे के तहत बोला था। ऐसा भी कौन है? रिमशा ने आंखें सिकेड़ी। सब बारी है मेरे प्यारे मामा पापा की। मामा डैड आ जाएं। जबकि समीर नहीं वहीं बैठे बैठे सोमी को घूरा था। इसे ये सब अजीब लगता था, ना ही कोई शौक था, और वैसे भी बैठा खूनखार नजरों से जाज़ब को घूरा था, जो इसे जिद करने का कोई मौका जाने न देता था। समीर भाई आइए, जाज़ब मुस्कुराहट दबाते बोला था। जी हाँ साले साहब, हम भी तो देखिए कितना दम है आप में। अहमद ने समीर को सुलझाया था, जबकि समीर का दिल कर रहा था इन सबको दो दो जड़ दे। दम की बात तो मत ही करो, मेरी बीवी बेहतर जानती है। समीर गंभीर आवाज में मायने खेजी से बोलकर वहां मुझे सबको सटपटाने पर मजबूर कर गया था। सदर शर्म से दोहरी होती सर झुका गई थी। बात परफॉर्मेंस की हो रही है, जाज़ब दांत निकालते बोला था। मैं भी परफॉर्मेंस की ही बात कर रहा हूँ। समीर का इत्मीनान काबिल दी था। तो हो जाए फिर। अब सब लड़कों ने यकजबान होकर कहा था। नाचार समीर को उठना ही पड़ा। इसके उठते ही जरर, शमशा, महम और शैला सदर को पकड़कर स्टेज तक लाई थी कि समीर ने बड़ी अचानक से इसका हाथ पकड़कर झटके से इसे अपने करीब तर कर लिया था। तभी इन दोनों के लिए सॉन्ग प्ले हुआ था। यूं ही तो नहीं तुझ पे दिल ये फिदा, सब तो लैदा सबसे जुदा है। यूं ही तो नहीं तुझ पर दिल ये फिदा है, सब तो लैदा सब तो जुदा है। नामुमकिन तुझसा कोई चेहरा मिल पाया ना। समीर तो पहले अपनी बीवी का दीवाना था, ऊपर से सॉन्ग मसीह दीवाना कर गया था। वो सदर की पूंछ सीने से लगाए, एक हाथ पहलू से गुजारकर पेट पर जमाया था, दूसरा इसके राइट शोल्डर के ऊपर से गुजरकर ब्यूटी बॉन्स टच होता, दूसरा शोल्डर तक लिपटा था। सदर के दोनों हाथ अपने पेट पर मौजूद इसके हाथ पर जमे थे। समीर पूरी तरह सजल को अपनी कैद में किए हल्के हल्के मूव करवा रहा था। इसकी गर्म सांसें सजल की गर्दन पर पड़ रही थी। वो खुद में सिमरती सुर्ख चेहरे से नजरें झुकाए हुई थी। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना। बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। अब समीर सजल को घुमाकर इसका रुख अपनी जानब कर चुका था। इसे खुद से लगाए दोनों उंगलियां ठोडी के नीचे रखकर चेहरा अपने रूबरू किया था। सब हैरान नजरों से एसएसपी समीर शाह को देख रहे थे, जो हर वक्त संजीदा मिजाज रहता था, पर आज इसकी अपनी बीवी के लिए रोमांटिक साइड देखकर खुशगवारियत हुई थी। इन दोनों का कपल बेतहाशा अच्छा लग रहा था। मिलोगे कभी जो तुम, बताएंगे क्या हो तुम, मिलो अब अकेला रहा ना जाए। उसकी आंखों में देखकर गाने के अल्फाज जतला रहा था कि जब से शादी के दिन रखे थे सजल ईमान के साथ ही सोती थी। अब समीर गाने के जरिए से वार्न कर गया था, साथ ही अपना हाल भी बता डाला था। बहुत जरूरी है खत्म सारी दूरी हो, कोई फासला अब सहा न जाए। मुश्किल है दिल को बिन तेरे समझाना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना। बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। वो दोनों एक दूसरे में मुकम्मल खोए हुए थे, जबकि सोमी आंखें बड़ी किए अपने मॉम डैड को देख रहा था। इसकी हालत पर जाज़ब एहसान कहका लगा उठे थे। जब ही जाज़ब ने अपना हाथ इसकी आंखों पर रखकर देखने से रुका था। अजब दिल की हालत हो, जो तेरी ज़ियारत हो, नजर को नजारा कोई भाए ना। ये वो बेकरारी है जो दरिया सी जारी है। तेरा इश्क मुझको बहा जाए ना, साहल की तरह वो मुझको बचाना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ था, दोनों में फजूखेज लम्हों से निकले थे। इनकी परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया था। तभी यंग पार्टी ने जोरदार हुटिंग की थी।
जबकि समीर हल्का सा मुस्कुराकर अपनी रगोजां को नीचे लाया था। अच्छा, तो अब बारी है अहमद चाचू की, सोमी ने चहकर कहा था। व्हाट? दूर खड़े अहमद को जैसे करंट लगा था। जाज़ब हसन ने लिस्ट में सिर्फ अहमद का नाम डाला था। अगर इसकी मुलानी को लिखते और परफॉर्मेंस का कहते तो अहमद सबके सामने अपने साई को तो कभी ना आने देता, अलबत्ता इनकी गर्दनें जरूर चटखा देनी थी। जी हाँ चाचू, आप मेरी फूफो के लिए प्यारा सा सॉन्ग सिंग करेंगे। सोमी ने आंखें पटपटाई थी।